सुमन शादी करके अपनी ससुराल आती है। सुमन बहुत ही सीधी और संस्कारी थी। सुमन शादी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके पूजा करके अपनी पहली रसोई कर रही होती है कि तभी उसकी सास मीना आती है और बोलती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया माँ जी, आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ बहू, थोड़ा जल्दी कर लियो, ठीक है। मीना इतना कहकर बाहर जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद सुमन सर पर बिना पल्लू रखे हाथ में चाय लेकर आती है। सुमन को देखकर मीना कहती है, अरे ये क्या बहू, तुझे कोई शर्म है या नहीं? तूने सिर पर पल्लू क्यों नहीं रखा है? ओ माँ जी, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से साड़ी पहनी है, इसलिए पल्लू नहीं रखा। और वैसे भी आजकल ऐसा होता भी कहाँ है। अरे नहीं नहीं, हमारे घर की बहुएं बेटियां हमेशा पूरे कपड़े और सिर पर पल्ला रख कर रहती हैं, समझी? अब जल्दी से सिर पर पल्ला रख ले। पर माँ जी, पर वर्क कुछ नहीं, तुझे जितना बोलूं उतना ही कर। ये मेरा घर है तो मेरी बात ही सुनी जाएगी, समझी? मीना के कहने पर सुमन अपने सर के ऊपर पल्ला रख लेती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आते हैं। सुमन की ननद रिया एक सुंदर सा सूट पहन कर आती है। उसको देखकर सुमन अपने मन में कहती है, लगता है माँ जी सही कह रही थी। जैसा वो अपनी बेटी को मानती है, वैसा ही वो मुझे भी मान रही हैं। वरना आजकल की सास तो बहू को पल्ला और बेटी को जींस देती है, पर मेरी सास तो सबसे अलग है। अरे बहू, तू क्या सोचने लग गई? चल सबको खाना दे। हाँ भाभी, खाना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। सुमन सबको खाना देती है और सब खाना खाते हैं। सुमन के खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसको सुनकर सुमन बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुमन पूरे दिन पल्लू में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन सबको चाय दे रही थी कि तभी रिया जीन्स पहनकर आती है और बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? ये जीन्स अच्छी है या और कुछ पहन लूँ? हाँ बेटा, अच्छी लग रही है, लेकिन तू जा कहाँ रही है? कोई पार्टी है क्या? हाँ माँ, मैं एक दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ और 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? पर ननद जी, आप इतना लेट आओगी? आपको पता है ना, आजकल का जमाना बहुत खराब है। ऊपर से आप ऐसे कपड़े पहन कर जा रही हो। आप एक काम करो, सूट पहन लो और ये 6 बजे तक ना आप वापस आ भी जाना। भाभी, आप पढ़ी लिखी हो ना, ऐसे अनपढ़ों वाली बात मत करो। आपको तो पता है कि पार्टी लेट नाइट तक होती है। हाँ रिया, बिल्कुल सही बोल रही है। तू अपना मुंह बंद रख और अपना घर का काम कर। पर माँ जी, आप तो कह रही थी हमारे घर में ये सब नहीं पहनते हैं, फिर आप ननद जी को ये क्यों पहनने दे रही हैं? भाभी, आप यहाँ की बहू और मैं बेटी हूँ, तो मुझे जो पहनना होगा मैं वो पहनूंगी। आप अपनी हद में रहो। हाँ रिया बिल्कुल सही बोल रही है। अरे कल इसकी शादी होगी तो न जाने कैसा ससुराल मिलेगा। ऐसे मौज मस्ती करने देगी कि नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन इसलिए इसको जो करना है वो यही कर ले। और ये तेरा पल्लू धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। अपना पूरा मुंह ढककर रखा कर, ठीक है? मीना की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। उसको रोता देखकर उसका पति रतन बोलता है, देखो ये सब जगह होता है। देखो आज रिया यहाँ ऐसी है, लेकिन जब वो अपने ससुराल जाएगी तो उसको भी तो वहाँ पल्लू में रहना होगा। अगर तुम्हें पल्लू नहीं रखना है तो मत रखो। लेकिन माँ जी को कौन समझाए, उन्हें तो हमेशा अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से साड़ी का भार कम है जो पल्लू का अलग से संभालूं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। रतन सुमन को तसल्ली देता है और सुमन रतन की बात से खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रतन अपनी बहू के पल्लू के बारे में बात करना भूल ही जाता है। और एक दिन मीना की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और वहीं पास में एक छोटी सी नाइट सूट पहने रिया बैठी हुई थी। सुमन उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और सुमन को देखकर मीना कहती है, बहू, तुझे कितनी बार बोला है कि अपने सिर पर हर वक्त पल्लू रखा कर। तू तो मेहमानों के सामने नाक कटवा कर रहेगी। माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है और पल्लू में तो बिल्कुल भी नहा जाती हूँ मैं। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर कर लूंगी। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? जो बोला है वो कर, मेरे आगे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। सुमन सर पर पल्ला करके बिना कुछ बोले रसोई में चली जाती है। सुमन के जाने के बाद विमला कहती है, मीना, तू ये ऐसे कैसे बहू से बात कर सकती है और उसके सिर पर पल्लू रखने को क्यों बोल रही है? अरे तुझे तो पता है ना, बहुए घर की लाज होती है। अगर वो पूरी ढकी नहीं रहेगी तो लोग क्या बोलेंगे कि फलाने की बहू सर पर पल्लू ही नहीं रखती।
अच्छा, तो तू अपनी रिया को देख, घर में ऐसे घूम रही है। कल को इसकी शादी होगी, अगर उसके ससुराल वाले ऐसा ही बर्ताव करे तो फिर क्या करेगी? अरे मैं अपनी रिया की शादी एक मॉडर्न घर में करवाऊंगी जो मेरी बेटी को बिल्कुल एक बेटी की तरह रखे, ना कि बहू बनाकर। चल अच्छा, वैसे तो मैं तुझे ये बताने आई थी कि रिया के लिए एक लड़का है, अच्छा खानदान है, पैसे वाले हैं। अगर तू कहे तो रिया की शादी की बात आगे करूं, लेकिन क्या विमला, अगर घर खानदान अच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, उसके बाद सोच समझ कर ही फैसला लियो। कल को ऐसा न हो कि तू और रिया शादी से पछताने लगे। अरे सोचना क्या है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तू कभी भी रिया की शादी ऐसे घर में नहीं करवाएगी जिससे उसको दिक्कत हो। मीना विमला की बात को पूरा नहीं सुनती और रिया की शादी तय करवा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और रिया की शादी हो जाती है। रिया अपनी ससुराल जाती है, जहाँ पर सब अच्छा था, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे जो उसको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। शादी के कुछ दिनों बाद मीना को सब कुछ पता चलता है, जिससे मीना काफी परेशान हो जाती है। और एक दिन मीना रिया की बात से परेशान बैठी थी कि तभी विमला आती है। क्या हुआ मीना, तू इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विमला। रिया का फोन आया था, वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उसको घर से बाहर तक निकलने नहीं देते। ये वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन घूंघट में रहती है, पता नहीं क्या होगा। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तू भी तो अपनी बहू को पूरे दिन पल्लू में रखती है। अगर यही चीज रिया के साथ हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि पहले सोच ले, लेकिन तूने कुछ सोचे बिना ही अपनी बेटी को विदा कर दिया। अपनी बहू को पल्लू में रख, वरना समाज तुझ पर थू थू करेगा। मीना को विमला की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जैसा अपनी बहू के साथ किया वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है। वो सुमन को बुलाती है और कहती है, सुमन बहू, मुझे माफ कर दे। बहू और बेटी में मैंने हमेशा से ही भेदभाव किया। आज से तू ये पल्लू नहीं करेगी और जो तेरा मन करेगा तो वो ही पहन लियो। आज के बाद तुझे जहाँ भी जाना हो तो जा सकती है। मैं भूल गई थी कि मेरी भी एक बेटी है जो कल ससुराल जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। और आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। अरे बस कर मीना, कितना अफसोस करेगी? अपनी बहू को चाय के लिए तो बोल दे। सुमन सबके लिए चाय बना कर लाती है। सब बैठकर चाय पीते हैं। सुमन भी मीना को माफ कर देती है और मीना अब से सुमन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी।